नमस्ते। आज बात करेंगे मेघालय की और एक ऐसी कहानी की जो सच में सोचने पर मजबूर कर देगी। मतलब एक ही कहानी के दो बिल्कुल अलग-अलग चेहरे हैं। एक तरफ तो है जबरदस्त मेहमानवाजी और दूसरी तरफ उतना ही खतरनाक अपराध। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये दो अलग दुनियाएं एक ही जगह पर कैसे मौजूद हैं। तो हाल ही में ना सोशल मीडिया पर मेघालय के बारे में ये लाइन, एक पूरी तरह से घोटाला करने वाला राज्य, जबरदस्त वायरल हो गई। अब सुनने में तो ये एक बहुत बड़ा इल्जाम लगता है ना? पर इसकी असली कहानी वो कुछ और ही है। जी हाँ, ये कोई शिकायत नहीं थी बल्कि एक तारीफ थी। ये बात लुई पुलमैन नाम के एक विदेशी यात्री ने कही थी और उन्होंने स्कैम शब्द का इस्तेमाल मजाक में किया था। क्यों? क्योंकि वो हैरान थे उस बेहिसाब प्यार और अपनेपन से जो उन्हें मेघालय में मिला। तो आइए इस अजीब सी तारीफ के पीछे की कहानी को थोड़ा और समझते हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था उनके साथ कि उन्हें मेघालय को ये टाइटल देना पड़ा? चलिए उन किस्सों पर नजर डालते हैं जो सच में दिल छू लेने वाले हैं। तो पहला किस्सा है एक गाइड का। लुई ने कुछ घंटों की ट्रैकिंग के लिए 2000 रुपए में एक गाइड को हायर किया। पर हुआ क्या, उस गाइड ने न सिर्फ घंटों ज्यादा उन्हें घुमाया बल्कि अपने घर भी ले गया, खाना खिलाया और सबसे बड़ी बात, आखिर में उसने पैसे लेने से साफ मना कर दिया। मतलब कौन करता है ऐसा? और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरा किस्सा तो इससे भी कमाल है। हुआ ये कि पुलमैन ने कपल से बस एक छोटी सी लिफ्ट मांगी थी और वो छोटी सी लिफ्ट जानते हैं किसमें बदली? 3 दिन की मेहमान नवाजी में। उस कपल ने उन्हें अपने घर पर रखा, घर का खाना खिलाया, पूरी देखभाल की। पुलमैन कहते हैं कि ये उनकी पूरी यात्रा का सबसे यादगार हिस्सा था। लेकिन ये जो खूबसूरत तस्वीर है ना, ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। सिक्के का दूसरा पहलू वो बहुत ही डरावना है। तो अब उस वायरल वीडियो से आगे बढ़ते हैं और उस हकीकत को देखते हैं जिसका सामना मेघालय आज कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या होता है जब स्कैम कोई मजाक नहीं बल्कि एक असली खतरा बन जाता है? क्योंकि एक तरफ तो एक यात्री को ये प्यार भरा स्कैम मिल रहा है और दूसरी तरफ मेघालय पुलिस असली खतरनाक घोटालों को लेकर अलर्ट जारी कर रही है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल धोखाधड़ी की। मेघालय में आजकल ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट और जॉब्स के नाम पर बहुत बड़े लेवल पर स्कैम चल रहे हैं। पुलिस का अंदाजा है कि इन ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट स्कैम्स में लोगों से 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा लूटे जा चुके हैं। सोचिए, 1 करोड़ रुपए, ये बहुत बड़ी रकम है। और इन घोटालों का शिकार होने वालों की संख्या 700 से भी ज्यादा है। ये 700 वो लोग हैं जिनकी मेहनत की कमाई इन धोखेबाजों ने एक झटके में उड़ा दी। तो सवाल ये है कि ये स्कैमर्स काम कैसे करते हैं? देखिए, सबसे पहले वो सोशल मीडिया पर बड़े बड़े रिटर्न वाले जॉब्स और इन्वेस्टमेंट के ऐड चलाते हैं। फिर लोगों को डेटा मेयर जैसे किसी नकली ऐप पर पैसे लगाने को कहते हैं। अब ऐप में दिखने लगता है कि अरे वाह, प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन जैसे ही कोई उस प्रॉफिट को निकालने की कोशिश करता है, वो कहते हैं कि पहले और पैसे जमा करो। और बस जैसे ही ज्यादा पैसे डाले जाते हैं, ऐप भी गायब और स्कैमर्स भी। पुलिस ने इसे एक क्लासिक पंप एंड डंप स्कीम का नाम दिया है। मतलब स्कैमर्स पहले झूठी तारीफें करके किसी चीज की कीमत आर्टिफिशियली बढ़ा देते हैं और जब बहुत सारे लोग उसमें पैसा लगा देते हैं तो वो अपनी होल्डिंग्स को ऊंचे दाम पर बेचकर गायब हो जाते हैं। और धोखाधड़ी का एक और तरीका है किसी और का नाम इस्तेमाल करना। और ये अपराधी किसी को नहीं छोड़ते। पता है, उन्होंने पैसे ऐंठने के लिए मेघालय के डीजीपी यानी पुलिस के सबसे बड़े अफसर का नाम तक इस्तेमाल कर लिया है। अब इन डिजिटल फ्रॉड से भी ज्यादा संगीन एक और क्रिमिनल नेटवर्क है जिसका मेघालय पुलिस ने भंडाफोड़ किया है और ये जुड़ा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग और आइडेंटिटी फ्रॉड से। इस गैंग का काम करने का तरीका देखिए कितना ऑर्गेनाइज्ड है। सबसे पहले ये बांग्लादेशी नागरिकों को गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर पार करा के भारत लाते हैं। इसके बाद मुंबई जैसे शहरों के फर्जी पतों पर उनके नकली आधार और पैन कार्ड बनवाते हैं और आखिर में इन्हीं नकली आईडीज का इस्तेमाल करके बैंक अकाउंट्स खुलवाए जाते हैं और फिर लोन फ्रॉड और दूसरे साइबर क्राइम किए जाते हैं। सिर्फ इसी एक नेटवर्क की बात करें तो पता चला है कि इसने कम से कम 24 बांग्लादेशी नागरिकों की तस्करी की है और इनमें 12 औरतें और 3 बच्चे भी शामिल थे। ये नंबर बताता है कि ये प्रॉब्लम कितनी गहरी और सीरियस है। तो अब हम वापस आते हैं अपनी कहानी पर, जहां हमें इन दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरों को एक साथ रखकर देखना है। एक तरफ एक ट्रैवलर का वो शानदार अनुभव और दूसरी तरफ पुलिस के ये गंभीर अलर्ट्स। तो ये हैं दो तरह के स्कैम।
एक तरफ है वो यात्री का घोटाला जो असल में जबरदस्त मेहमान नवाजी, दया और एक सच्चे जुड़ाव का नाम है, और दूसरी तरफ है असली घोटाला जो डिजिटल धोखे, फाइनेंशियल फ्रॉड और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की काली दुनिया है। तो इस सब से हमें क्या समझ आता है? यही कि ये दोनों सच्चाइयां एक ही जगह पे एक साथ मौजूद हैं। वो वायरल वीडियो हमें वहां के लोगों का असली मेहमान नवाज चेहरा दिखाता है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस के अलर्ट्स हमें बताते हैं कि ये इलाका किन मॉडर्न चैलेंजेस से जूझ रहा है। और आखिर में हम बस एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करते हैं कि आखिर कोई जगह एक ही वक्त पर इतनी जबरदस्ती अच्छाई और इतने शातिर जुर्म को एक साथ कैसे समेट सकती है? शायद यही हमारी आज की दुनिया का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है।